दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस तरह से प्रदूषण की स्थिति है, राज्य सरकारों को राजनीति से बचना चाहिए और एक साथ मिलकर ये सोचना चाहिए कि इस इतनी बड़ी समस्या से मुक्ति पाने का स्थायी उपाय क्या है। कोर्ट में पंजाब सरकार ने अपना हलफनामा दिया, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, यानी उनकी पीठ के समक्ष जब ये हलफनामा आया पंजाब सरकार का, तो कोर्ट का ये साफ कहना था कि इसमें बहुत सारी चीजें जमीन पर हकीकत में उतरती हुई दिख नहीं रही हैं। पंजाब सरकार ने बोला कि उन्होंने इस मामले में 1000 के करीब एफआईआर दर्ज की हैं, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। कोर्ट का कहना था कि ये स्थायी समाधान नहीं है। जुर्माना वसूलना, एफआईआर दर्ज करना, ये तो फौरी उपाय हैं जिनसे कि लोगों को डिस्करेज किया जा सके, उनको हतोत्साहित किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर जहां पानी की कमी है वहां के किसान धान की फसल क्यों लगाते हैं, वो दूसरी वैकल्पिक फसलों की ओर क्यों नहीं जाते हैं। सरकार उनको पराली जलाने से रोकने के लिए वैकल्पिक उपाय क्यों नहीं मुहैया कराती है। उन्होंने पूछा कि कितनी मशीनें आपने मुहैया कराई हैं, कितने लोगों को सब्सिडी या बाकी चीजें दी हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, इंसेंटिव मिले। इस पर पंजाब सरकार का यह कहना था कि उन्होंने 1000 के करीब मशीनें किसानों को दी हैं और इसके अलावा बाकी उनको ये जागरूक किया जा रहा है कि वो दूसरी फसल, वैकल्पिक फसल यानी जैसे मिलेट्स हैं जो कम पानी में पैदा होती हैं, उसको उपजाने की बात कही जाए। कोर्ट ने भी बार बार यही कहा, जस्टिस धूलिया ने भी यही कहा और जस्टिस संजय किशन कौल ने भी यही कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए। जबकि पंजाब सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमारे यहाँ तो पराली जलाने की घटनाएं 60% से ज्यादा घट गई हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेज है वो झूठ नहीं बोलती है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि पूरा पंजाब, जिसके ऊपर एक लाल रंग दिखाई पड़ रहा है सैटेलाइट इमेज में, जो ये बताता है कि प्रदूषण बहुत जबरदस्त है, यानी रेड जोन में है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जहां खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, कचरा जलाया जा रहा है या फिर फसल के अवशेष जलाए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जब दिल्ली और यूपी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये 1-2 किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ता कि कचरा यूपी में जलाया जा रहा है या दिल्ली में जलाया जा रहा है, सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इसे रोके। इसके साथ ही ये कहा कि चूंकि धान की फसल में पानी ज्यादा होता है, पंजाब की धरती सूख रही है, इसलिए जरूरी है कि धान की बजाय दूसरी अन्य फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पंजाब की तरफ से कहा गया कि लोग ये कह रहे हैं कि वो धान की फसल नहीं उपजाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से एमएसपी के चक्कर में उन्हें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके चक्कर में किसान इसे उपजा रहे हैं, लिहाजा जरूरत है कि बाकी अन्य फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए कि सरकार उनसे वो फसल खरीदेगी। तो ऐसे में बहुत सारे उपाय हैं। कोर्ट 5 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि जब उनके कैबिनेट सेक्रेटरी को यह कहा गया था कि सारे सेक्रेटरीज के साथ मिलकर इस पर बात करें तो उसके नतीजे बताएं। पंजाब सरकार ने कहा कि उन्होंने 8000 लगभग 9000 किसानों से, किसान संगठनों से और किसान नेताओं से बातचीत की है, 1000 के करीब एफआईआर दर्ज किए हैं। लेकिन कोर्ट का यह कहना था कि आप स्थायी समाधान की ओर जाएं, क्योंकि आगे भविष्य बहुत खतरे में है। आपको आइडिया होगा, आपको बेहतर पता होगा कि प्रदूषण की स्थिति से बच्चों, नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, इन सारे लोगों पर कितना असर पड़ता है। आप उसको भी देखें और किसानों से भी अपील की कि अपने आर्थिक फायदे के मुकाबले वो ये देखें कि उनकी एक फसल का कितने लोगों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, धरती बांझ हो रही है और इसके साथ ही धरती का जो भूजल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में सारे लोगों को मिलकर सोचना होगा। सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। जस्टिस धूलिया ने तो यहां तक कहा कि ईंधन हो या फिर मशीनें हों जो फसल की कटाई को बिल्कुल सही तरीके से अपना सकें और जिसमें पराली जलाने की घटनाएं कम हो, पराली बचे ही नहीं, ऐसे उपाय किए जाने और ऐसी मशीनें जिनका दावा सरकार कर रही है वो मुफ्त किसानों को मुहैया की जानी चाहिए, ताकि किसानों की भी अपनी समस्याएं, जस्टिस धूलिया ने कहा कि किसानों को विलेन बनाया जा रहा है, लेकिन किसानों की समस्याएं कोई सुनने को तैयार नहीं है। जरूरत है कि किसानों से उनकी समस्याएं सुनी जाएं और उसके मुताबिक उपाय किए जाएं। वो ज्यादा व्यावहारिक होगा, जिसमें किसानों को भी लगे कि उनकी बात सुनी गई। और सिर्फ जबानी जमा खर्च में किसानों को विलेन बनाना उचित नहीं है। जो भी विशेषज्ञ हैं वो किसानों से एक बार जरूर बात करें, ताकि ये पता चले कि उनकी मजबूरियां क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, और उसका हल करते हुए अगर इस मामले में उपाय निकाला जाए तो उससे किसान भी खुश होगा,
आम जनता भी खुश होगी और सरकारों को भी ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। फिलहाल 5 दिसंबर को इंतजार है कि सभी सरकारें और केंद्र सरकार इस बीच में क्या मीटिंग करती हैं और क्या उपाय लेकर आती हैं, जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ संजय शर्मा।